वेरी गुड मॉर्निंग ऑल। आई एम पिंकी मलिक, लेक्चर इन इकोनॉमिक्स। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे पॉजिटिव साइंस यानी कि वास्तविक विज्ञान है, उसकी कुछ डेफिनेशंस को करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि जो पॉजिटिव साइंस है वो होती क्या है। तो वास्तविक विज्ञान है, अगर विज्ञान वर्ड आ जाता है तो ऑटोमेटिक है कि ये एक सिस्टमेटिक नॉलेज होती है जो कारण और परिणाम के बीच में संबंध को दिखाता है, क्योंकि जो विज्ञान होता है वो हमेशा कारण के और इफेक्ट के बारे में बताता है कि कारण और जो इफेक्ट है यानी कि कोई भी तत्व है या कोई भी संबंध है, कोई भी घटना हो रही है, उसका कारण क्या था और उसका परिणाम क्या है। जब इन दोनों के बीच में संबंध स्थापित हो जाता है तो वो विज्ञान कहलाती है यानी कि साइंस कहलाती है। तो जो पॉजिटिव साइंस है उसका मीनिंग देख लेते हैं। वास्तविक विज्ञान हमेशा हमें बताता है कि क्या है और पास्ट में क्या था और फ्यूचर में क्या हो सकता है। अगर सर्टन सिचुएशन अवेलेबल है यानी कि डाटा अवेलेबल है आप, तो थोड़ी सी आप प्रिडिक्शन कर सकते हो। डाटा बेस प्रिडिक्शन होती है। जो पॉजिटिव साइंस होता है वो हमेशा जो भी इंफॉर्मेशन देता है वो तथ्यों पर आधारित होती है, यानी कि डेटा बेस होती है, इंफॉर्मेशन फैक्ट बेस होती है। तो पॉजिटिव साइंस है अपने आप को कन्फाइन करती है। पॉजिटिव साइंस कन्फाइन्स इटसेल्फ टू एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन ऑफ फिनोमिना। ये अपने आप को सिर्फ एक्यूरेट इंफॉर्मेशन तक ही सीमित रखती है। इट एक्सप्लेन व्हाट इज, कि क्या है, हाउ इट्स वर्क, ये काम कैसे करता है, एंड व्हाट आर इट्स इफेक्ट, और सिर्फ बताता है कि इसके इफेक्ट क्या होंगे। अगर हम एग्जाम्पल से देखें तो पॉजिटिव साइंस हमें सिर्फ ये इंफॉर्मेशन देगी कि भारत में बेरोजगारी 1947 में कितनी थी, 2024 में कितनी है, और ऐसी ही सिचुएशन बनी रही जिस तरह के हालात हैं उन डाटा की अगर हम एनालिसिस करें तो 2025 में कितनी हो सकती है। डाटा बेस बात कर रहे हैं। इन्होंने कोई भी जो मूल्यवान है यानी कि जो जजमेंट है वो नहीं देता है कि क्या होना चाहिए, इस तरह की कोई बात नहीं बताता। वास्तविकता बताता है कि क्या है और क्या हो सकता है अगर हालात है जैसे अब है, जो डाटा आपके पास है। तो जो पॉजिटिव साइंस है वो बिल्कुल एक्यूरेट इंफॉर्मेशन देता है और ये कोई भी जो जजमेंट नहीं देता कि क्या होना चाहिए, जैसे गरीबी दूर होनी चाहिए, इस तरह की स्टेटमेंट नहीं देता है। अगर हम सेकंड डेफिनेशन करें तो क्या है। सेकंड डेफिनेशन, ए पॉजिटिव साइंस में बी डिफाइंड एज ए बॉडी ऑफ सिस्टमेटाइज नॉलेज कंसर्निंग व्हाट इज। तो जो पॉजिटिव साइंस है वो सिर्फ एक सिस्टमाइज नॉलेज है जो बताती है कि क्या है। ये सिर्फ साइंस बेस है, सिस्टमेटिक इंफॉर्मेशन देती है। बाकी जो वैल्यू जजमेंट करनी होती है कि क्या होना चाहिए, ये इकोनॉमिस्ट खुद डिसीजन लेते हैं। पॉजिटिव साइंस में इस तरह का कोई आधार नहीं होता, क्योंकि जो पॉजिटिव साइंस है जो भी इंफॉर्मेशन देती है वो नॉलेज बेस होती है, फैक्ट बेस होती है, डाटा बेस होती है। तो ये जो सिचुएशन है वो सिर्फ आपको डाटा प्रोवाइड करती है, आपको तथ्यों का ज्ञान कराती है। उससे आपको क्या रिजल्ट निकालना है या किस तरह की आपको विचार है वो देने हैं, वो इसमें पॉजिटिव साइंस में नहीं बताया जाता। पॉजिटिव साइंस सिर्फ एक तरह से आपको नॉलेज देता है। थर्ड डेफिनेशन की बात करें, आगे है द इकोनॉमिस्ट स्टडीज द चॉइसेस, ही डज नॉट जज देम। तो जो इकोनॉमिस्ट है वो केवल चॉइसेस के बारे में स्टडी करता है, अध्ययन करता है। यानी कि जब भी हम इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो हम स्टडी करते हैं कि जो समस्याएं हैं या आर्थिक समस्याएं हैं वो अनंत है, क्योंकि हमारी जो आवश्यकता है वह सीमित है और उनको पूरा करने वाले साधन है वो सीमित है, और साधनों के वैकल्पिक प्रयोग है। तो हमें चुनाव करना पड़ता है कि हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, हमें चुनाव करना पड़ता है, लेकिन हम उनके बारे में कोई जजमेंट नहीं बनाते, यानी कि कोई वकालत नहीं करते हैं। हमें सिर्फ कोई मूल्य नहीं देते हैं। जो पॉजिटिव साइंस है वो हमारे पास एक चॉइस देती है कि क्या सिचुएशन है, तो उनमें हम कोई जजमेंट अपने कोई इमोशनली जज नहीं करते हैं उनके बारे में। पॉजिटिव साइंस के बारे में अगर बात किया जाए, लास्ट है द फंक्शन ऑफ एन इकोनॉमिस्ट इज टू एक्सप्लोर एंड एक्सप्लेन। जो इकोनॉमिस्ट है उसका फंक्शन होता है यानी कि काम होता है कि उसको एक्सप्लोर करना, जानना, खोजना और एक्सप्लेन करना। जो भी तथ्य हैं उनको जानना, उनको खोजना, ना कि उनको एडवोकेट करना, उनकी वकालत करना
या उनकी निंदा करना, कंडेम करना। तो जो इकोनॉमिस्ट है उसका काम है डाटा को इकट्ठा करना, डाटाबेस इंफॉर्मेशन देना यानी कि एक्सप्लेन करना, ना कि किसी चीज़ की निंदा करना या उसकी वकालत करना। तो पॉजिटिव साइंस है वो हमेशा डाटाबेस इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। तो ये किसी भी तरह की जजमेंट नहीं देता है कि क्या सही है और क्या गलत है, किसी की निंदा नहीं कर रहा है। अगर आप सिंपल कोई डाटाबेस इंफॉर्मेशन देते हो तो उसको पॉजिटिव साइंस कहेंगे। अगर आगे हम इंक्लूड करें तो जो इकोनॉमिक्स है वो पॉजिटिव साइंस के साथ साथ नॉर्मेटिव साइंस भी है, और नॉर्मेटिव साइंस हमें बताती है क्या होना चाहिए। अगर हम इस समस्या को जान लें कि भारत में बेरोजगारी है, डाटाबेस हम बात करें तो ये पॉजिटिव साइंस है। लेकिन अगर कोई इससे हम वैल्यू जजमेंट करें, ये बताएं, अपने विचार प्रस्तुत करें कि बेरोजगारी कम होनी चाहिए, तो वो आदर्शात्मक विज्ञान है। और आदर्शात्मक विज्ञान का जो कथन होता है वो यही होता है क्या होना चाहिए। तो आदर्शात्मक विज्ञान क्या होना चाहिए वो तभी हम निकाल सकते हैं जब हमें एक्चुअल इन्फॉर्मेशन पता हो, और जो एक्चुअल इन्फॉर्मेशन है यानी कि एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन है वो हमें पॉजिटिव साइंस से ही मिलती है। तो जो इकोनॉमिक्स है वो पॉजिटिव साइंस और नॉर्मेटिव साइंस दोनों ही है। वास्तविक विज्ञान और आदर्शात्मक विज्ञान होती है अर्थशास्त्र। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।